तो दोस्तों आज 7 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर के मुताबिक 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि हवा से भी चीनी बीमारी फैल सकती है। इसी के लिए आने वाले दिनों में मास्क पहनने का नियम, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बदल सकता है। तो अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर जो दूसरी खबर है उसके मुताबिक जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनको 3 दिन तक चीनी बीमारी के मरीजों के साथ हॉस्पिटल में काम करना होगा। तो अभी इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत दिल्ली समेत देश के अंदर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह, वो सभी खुल गई हैं। तो दोस्तों अभी इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत चीन के बीच जो खटपट चल रही थी उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा जो भी मजदूर लोग हैं तो उन लोगों को काम पर आने जाने का किराया, इसके अलावा खाना और रहना भी बिल्कुल फ्री हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए लॉकडाउन की खबर आई है जिसका नाम ट्रिपल लॉकडाउन रखा गया है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जो कि पूरे देश के नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको इसको एक एक करके बता रहे हैं। वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,16,56,140। जी हाँ, पूरी दुनिया भर में जो अभी 1,16,00,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 5,38,566 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1 करोड़ मरीज हैं पूरी दुनिया भर में तो इनमें से अब तक 65,99,073 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 7,19,560 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो 7,19,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 20,174 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 550 लोगों की जान गई है। अच्छी बात यह भी रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 4,40,150 हो गई है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अभी भी संक्रमित हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में है 2,59,153। दोस्तों चीनी बीमारी के मरीजों को लेकर एक और बड़ा अपडेट है दिल्ली वालों के लिए। आपको बता दें दिल्ली में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या में बीते रोज बड़ी गिरावट देखी गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते थे, लेकिन बीते रोज लगभग 1,379 मामले सामने आए हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम है और अच्छी बात है। इसके अलावा जो संक्रमण दर है वो भी 30% से घटकर 10% हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा, हवा से फैल रही है चीनी बीमारी। जी हाँ, अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यही कहता रहा है कि चीनी बीमारी के फैलने का मुख्य जरिया खांसी, छींक या बोलने के दौरान हमारे मुंह से जो थूक के ड्रॉप निकलते हैं या फिर किसी सतह पर कीटाणु मौजूद हो सकता है जो किसी को संक्रमित कर सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आ गया है कि क्या हवा से भी चीनी बीमारी फैल सकती है। आपको बता दें WHO भी ये मानता है कि हवा से चीनी बीमारी फैल सकती है, लेकिन इसको तवज्जो नहीं देता। अब ताजा हालात ये हैं कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने ये माना है कि हवा के जरिए चीनी बीमारी फैल रही है और WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नजरअंदाज किया है। वैज्ञानिकों की तरफ से एक खुला पत्र लिखा गया है और WHO से कहा गया है कि वो अपने दिशा निर्देश में बदलाव करे और पूरी दुनिया को बताए कि चीनी बीमारी हवा के जरिए भी फैलती है। इसीलिए आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है कि मास्क पहनने के नियम में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी हमें 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, ये काफी ज्यादा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो मास्क नहीं लगाया तो 3 दिन चीनी बीमारी का वॉलंटियर बनना पड़ेगा, यानी करना पड़ सकता है चीनी बीमारी के सेंटर में काम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चीनी बीमारी की महामारी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को चीनी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में एक नया आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक न उस पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि 3 दिन तक उसको चीनी बीमारी के अस्पताल में या चीनी बीमारी के सेंटर में काम करना पड़ेगा। फिलहाल ये आदेश ग्वालियर की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इस तरह के आदेश देश के और भी हिस्सों में आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 3 महीने के बाद दिल्ली में खुली ऐतिहासिक इमारतें, ऐसा दिखा नजारा। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को दिल्ली के कई ऐतिहासिक इमारतों को खोल दिया गया है। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो भी घूमने वाले स्थान हैं उन सभी को खोल दिया गया है और इनमें म्यूजियम भी शामिल है। दोस्तों अभी हाल ही
ही में बीते रोज ये रिपोर्ट आई थी कि चीनी बीमारी के कारण जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो नहीं खोली जाएंगी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी चीजों को खोल दिया गया है पर्यटन के लिए। लेकिन आपको बता दें, ताजमहल को और जो भी इसके आसपास के किले हैं उनको नहीं खोला गया है। बाकी पूरे देश में जो भी ऐतिहासिक इमारतें वगैरह हैं उनको खोल दिया गया है और इनकी ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। घूमने जाते समय आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा आपको मास्क पहनना होगा। इसके अलावा आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। आपको ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करना है इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन हमारी सीमा से पीछे हटा, पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस का बयान। जी हां, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बीते रोज कुछ सामान्य हो गई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोर्चा संभालकर चीनी अधिकारियों से बातचीत की। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात तकरीबन 2 घंटे तक अधिकारियों के बीच में बैठक हुई और उसके बाद चीन की जो सेना है वो गलवान घाटी से पीछे हट गई। अब ये भारत के लिए तो अच्छी बात हुई कि चीनी सेना हमारे देश के सरहद से पीछे हट गई, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी का एक बयान आया है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से अपने पुराने बयान पर देश से माफी मांगने के लिए कहा है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि चीन हमारी सीमा में भीतर नहीं घुसा है। उनका कहने का मतलब ये है कि जब चीन हमारी सीमा के भीतर नहीं घुसा था तो फिर वो पीछे कैसे हुआ। उनका कहने का साफ साफ मतलब है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों से झूठ बोला था, इसीलिए पीएम मोदी माफी मांगे। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है इसी बात को लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैनिकों के पीछे हटने पर आया चीन का बयान, कहा दोनों देशों की सहमति के बाद लौटे जवान। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो गलवान की घाटी है जहां पर काफी दिनों से चीन और भारत के सेना के बीच खटपट चल रही थी, जिसमें अभी हाल ही में हमारे देश के 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। इसके अलावा चीन के सैनिकों को भी काफी नुकसान हुआ था। तो चीनी सेना अब वहां से तो पीछे हट गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि चीनी सेना डर के मारे पीछे हो गई है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जून 2020 को जो एक बैठक की गई थी उसी बैठक में सहमति बनी और उसके बाद चीन की सेना पीछे हटी है। यानी दोनों देशों की सहमति के बाद चीन सीमा से पीछे हटा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बारिश की वजह से सब्जियां 2 से 3 गुना तक हुई महंगी। व्यापारी बोले कि डीजल की बढ़ती कीमतों का भी हुआ है असर। जी हाँ, चीनी बीमारी की वजह से फूड आइटम के साथ सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। आलू, गोभी, प्याज, टमाटर जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 25% से लेकर 200% तक महंगी हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर में आया है। आपको बता दें, सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बारिश से फसल खराब होने की वजह से सब्जियां महंगी हुई हैं। इसके अलावा जो डीजल के दाम एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ गया है। इसीलिए जो रोजाना यूज होने वाली सब्जियां हैं उनके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें, जो टमाटर पहले 20 से 30 रुपए किलो मिलता था, अब वो 60 से 80 रुपए किलो हो गया है और यही हाल गोभी का है। इसी तरीके से और भी काफी चीजें महंगी हुई हैं। अगर डीजल की वजह से ये सभी चीजें महंगी हुई हैं, तो आने वाले दिनों में और भी चीजें महंगी हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं मिल रहे लेबर, मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना और फ्री रहने को दे रही है कंपनियां। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी का जैसे ही हमारे देश में आगाज हुआ तो चीनी बीमारी ना फैले इसके लिए सरकार की तरफ से लॉकडाउन लागू कर दिया गया और पहला लॉकडाउन इतना ज्यादा सख्त था कि लोग घबरा गए और जो लोग दूर से कहीं पर आते हैं काम करने के लिए तो वो लोग भी घबरा कर अपने घर जाने लगे। आपको बखूबी ये पता होगा कि बहुत सारे लोग पैदल भी अपने घर गए क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य हो रही हैं, सारी चीजें खुल रही हैं, लेकिन कंपनियों में काम करने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने गाँव चले गए हैं। इसीलिए बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारे कंपनियों में काम करने की दिक्कत हो रही है। इससे निपटारा करने के लिए अब कंपनियां मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कंपनियों का कहना है कि हम आने जाने का भी किराया देंगे, इसके अलावा अगर कभी कोई परेशानी आ जाएगी तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो खाना पीना है वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावा जो रहने की जगह है वो भी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके बावजूद भी अभी मजदूरों की कमी है, हालांकि कुछ मजदूरों ने आने के लिए सहमति जताई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 9वीं 11वीं क्लास में फेल स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए होंगे पास। जी हाँ, अगर आप भी केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं या 11वीं क्लास के स्टूडेंट है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अगर वो लोग फेल हो गए हैं तब भी उन लोगों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं कैंसिल होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, आ गई है ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखकर यूनिवर्सिटियों और कॉलेज द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को मंजूरी दे दी है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में फाइनल ईयर के एग्जाम अनिवार्य रूप से होंगे। इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम है बीए वगैरह के तो वो नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात पता चली है कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। आपको बता दें, वैसे ये एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाले थे। एग्जाम के समय को बढ़ाकर सितंबर के महीने तक कर दिया गया है, यानी कि सितंबर के महीने में फाइनल ईयर के एग्जाम हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह के आखिरी फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का नाम है दिल बेचारा। जी हाँ, सुशांत सिंह के बारे में आज मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई उनके बारे में जानता है। हम ये भी जानते हैं कि अब सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी एक आखिरी फिल्म का ट्रेलर आ गया है जो कि सिनेमा हॉल पर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई भी फिल्म सिनेमा हॉल वगैरह पर रिलीज नहीं हो रही। चीनी
चीनी बीमारी के कारण सारे ही सिनेमा हॉल बंद हैं। तो जो डिज्नी और हॉटस्टार है वहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। जिन भी लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो वो लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, दिल बेचारा ट्रेलर के नाम से। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस समय पूरी दुनिया चीनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों ऐसे वक्त में एक इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर इंडिया को हेल्प कर रही है चीनी बीमारी की लड़ाई लड़ने में। आपको बता दें OctaFX एक फॉरेक्स ब्रोकर है। OctaFX ने अप्रैल के महीने में एक चैरिटी कैंपेन शुरू किया ट्रेड फ्रॉम होम के नाम से। चीनी बीमारी से लड़ाई लड़ने में हेल्प हो सके इसके लिए उनका मिशन था कि आप घर पे सेफ रहकर ट्रेड करें और पैसे कमाएं। और साथ ही में OctaFX ने अपने ट्रेड लॉट में से $0.2 डोनेट किए चीनी बीमारी की लड़ाई में हेल्प के लिए। तो दोस्तों इस कैंपेन का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला और कंपनी के पास 82,332 से भी ज्यादा डॉलर का अमाउंट कलेक्ट हुआ डोनेशन के रूप में। तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की फाउंडेशन यूवी कैन के साथ काम करना डिसाइड किया। यूवी कैन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स की हेल्प करती है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इस चीनी बीमारी से लड़ने के लिए युवराज ने अपनी फाउंडेशन से अपनी कंट्री को हेल्प किया है और इसके लिए युवराज सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें वो OctaFX को थैंक्स भी कह रहे हैं। I would like to say a big thank you to the world's known forex broker OctaFX for their generous contribution to my foundation UVCAN to fight Corona. I would also like to thank traders of OctaFX for contributing towards COVID-19 relief while trading from home. आइए आपको बताते हैं OctaFX के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि OctaFX एक फॉरेक्स ब्रोकर है जो 2011 से पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस देते हैं और करंटली इनके 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। एंड इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को 20 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है ECN ब्रोकर 2020 अवार्ड जो कि वर्ल्ड फाइनेंस की तरफ से मिला है। कंपनी अपने सोशल वर्क और चैरिटी के लिए भी बहुत फेमस है। तो देर किस बात की है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल है और आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे एक बार चेक करें। और साथ में आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ईमेल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसके अलावा वो आपको एक डेमो एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। साथ में आप उस डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आप इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। OctaFX एक महीने के लिए आपको एक प्रोमो कोड दे रहा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपकी स्क्रीन पर भी अभी शो हो रहा है, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो देर किस बात की है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मास्टर बनिए और सक्सेसफुल ट्रेडर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अच्छे पैसे कमाइए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, 33% क्षमता की शर्त के साथ मिली अनुमति। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया ऐलान किया है जिसके तहत 8 जुलाई 2020 से जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं वहाँ पर होटल खुल सकेंगे, लेकिन 33% क्षमता के साथ। यानी मिसाल के तौर पर कहीं अगर 100 कर्मचारी काम करते हैं तो उसमें सिर्फ 33 कर्मचारी आ सकेंगे। इसके अलावा ये आदेश छोटे मोटे लॉज वगैरह पर, इसके अलावा मेहमान गृहों पर भी लागू होगा, यानी ये सभी चीजें भी खुल सकेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हांगकांग सरकार ने फेसबुक व्हाट्सएप से मांगा उपभोक्ताओं का यानी कि यूजर का डाटा, लेकिन कंपनी ने कर दिया है इनकार। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और इसके स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि उससे हांगकांग सरकार की ओर से यूजर की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन फेसबुक कंपनी ने अपनी जानकारी देने से मना कर दिया है और उसने कह दिया है कि हम यूजर की जानकारी किसी से भी साझा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मौलिक मानवीय अधिकार होता है कि हर व्यक्ति अपनी कोई पर्सनल चीज छुपा कर रख सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 7 जुलाई 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र में, इसके अलावा कच्छ के भी कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, कोंकण में और गोवा में, इसके अलावा तटीय कर्नाटका में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं, यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है इन सभी जगहों पर। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में, उत्तराखंड में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है आज 7 जुलाई 2020 को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केरल में ट्रिपल लॉकडाउन अगले 1 साल तक लागू रहेंगे ये सख्त नियम। जी हाँ, देश का एक ऐसा राज्य है केरल जहाँ पर 1 साल तक के लिए लॉकडाउन के नियम को लागू कर दिया गया है। अभी हमने इसके बारे में आपको बीते रोज बताया था, लेकिन केरल की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। केरल सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में और ज्यादा नियम को कड़ा कर दिया है और ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान कर
दिया है, यानी कि 3 सतह वाला लॉकडाउन। केरल की राजधानी में अगले 1 हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन जारी रहेगा। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिए हैं। इस दौरान शहर की सभी सड़कें बंद रहेंगी, सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घर से बाहर निकल सकेंगे, जैसा कि पहले सख्त लॉकडाउन में होता था। इस तरह की खबरों से ये भी अंदाजा लगता है कि अगर कहीं पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन ये जो ट्रिपल लॉकडाउन का शब्द है, ये पहली बार सुनने को मिला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब बड़ी फाइल शेयर करना होगा आसान। गूगल जल्द ला रहा है नया फीचर। जी हाँ, अगर आपको भी स्मार्टफोन से बड़ी फाइल शेयर करने में मुश्किल हो रही है तो आपको बता दें कि गूगल फाइल शेयरिंग फीचर पर काम कर रहा है। गूगल का एक फीचर आने वाला है नियर बाय शेयर के नाम से, जिसके जरिए आप बड़ी से बड़ी फाइल को एक दूसरे फोन में आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले लोग शेयरिट ऐप का यूज करते थे, लेकिन ये एक चाइना का ऐप था, इसीलिए जब 59 ऐप बैन हुए तो उनमें शेयरिट भी था, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के चीनी बीमारी ऐप पर मिलेंगे सभी अस्पतालों के हेल्पलाइन नंबर, आसानी से मिलेगा इलाज। जी हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था दिल्ली चीनी बीमारी ऐप के नाम से, तो अब उस पर सभी अस्पतालों के आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे जो कि सरकार के पास रजिस्टर्ड हुए हैं। लोगों की बड़ी संख्या में शिकायत आ रही थी कि जब लोग अस्पताल के फोन नंबर पर कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगती, इसीलिए सरकार ने अस्पतालों को ये आदेश दिए थे कि वो लोग अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करें। तो फिर अस्पतालों को मजबूरन अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करनी पड़ी है। जो दिल्ली के लिए चीनी बीमारी का ऐप बना है उस पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सुशांत सिंह की, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उनकी आखिरी फिल्म आ रही है दिल बेचारा के नाम से। लेकिन आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन साथ ही में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनकी वजह से इनको खुदकुशी करनी पड़ी। इसीलिए अब बहुत सारे लोग जो करण जौहर की फिल्म है, इसके अलावा और भी लोगों की फिल्म है, उनका बाइकाट करने के लिए कह रहे हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्या लोगों को उनकी फिल्मों का बाइकाट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के इन 9 बातों पर कहीं आपने भी तो भरोसा नहीं कर लिया है। आई है बिल्कुल ताजा रिपोर्ट, आपको जाननी होगी सच्चाई। जी हाँ, जब से चीनी बीमारी फैली है तो चीनी बीमारी फैलने के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें फैल गई हैं जो कि असल में है ही नहीं और लोग उससे डरते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जिसमें चीनी बीमारी से जुड़ी हुई 9 ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जो कि असल में झूठ है, लेकिन उसे लोग सच मानते हैं। दोस्तों, कई बार आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो कई जगह पर आपके सर पर एक गन जैसी चीज लगाकर आपका टेम्परेचर नापा जाता है। कई सारे लोगों को लगता है कि इससे चीनी बीमारी का टेस्ट हो जाता है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे उस आर्टिकल का लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन 9 बातों के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज के मुख्य समाचार की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए हमने इसका एक पार्ट 2 बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक क्लिक करें और आप जो भी आगे के मुख्य समाचार हैं उसको देख पाएंगे। थंबनेल में जो बातें बताई गई हैं वो दोनों मुख्य समाचार के पार्ट को मिलाकर है।